Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Let us start lecture number 11 of second year chemistry from chapter number 1. In this lecture, we will discuss hydration energy and halides. First, we define hydration energy. The hydration energy is the heat absorbed or evolved when 1 mole of gaseous ions dissolve in water to give an infinitely dilute solution. यानी जब 1 मोल गैसियस आइंस को इतना वाटर में डिज़ोल्व किया जाए कि इन्फिनेटली डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाए तो जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी. इन्फिनेटली डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है कि इतना डाइल्यूट सोल्यूशन के फर्दर नो हीट चेंज ऑब्जर्व की जाए, यानी इतना वाटर ऐड किया जाए कि हीट चेंज जो अकर हो रही है वो ऑब्ज़र्व ही ना की जाए या हीट चेंज वाकई ना हो, इतना वाटर उसमें ऐड किया जाए. ये वो फोर्सेस हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स और आइंस के दरमियान क्रिएट होती हैं. जिस तरह सोडियम और क्लोराइड आइंस को देख लें तो ये सोडियम आइन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है आइन ये घेर लेते हैं और इसके साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं. क्लोराइड आइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड इसको सराउंड करेंगे, घेर लेंगे और इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होने की वजह से एनर्जी इज़ नॉर्मली रिलीज्ड. एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से ये नॉर्मली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. एग्जांपल, हाइड्रोजन आइन जब लिक्विड वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो H3O हाइड्रोनियम आइन बनता है और इस केस में 1075 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज़ रिलीज्ड. Factors affecting hydration energy. Hydration energies highly depend upon the charge to size ratio or charge density of the ions. Greater the charge to size ratio of the ion, greater will be hydration energy and vice versa. यानी चार्ज डेंसिटी या चार्ज टू साइज रेशियो जिसका ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी भी उसकी ज़्यादा होगी. अमूमन जिसका साइज स्मॉल और चार्ज ज़्यादा हो उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ. इस वजह से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है ऐसे आइंस के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर हम अल्कली मेटल्स में देखें लिथियम सोडियम पोटाशियम, चार्ज +1 सेम है, साइज़ जिसका ज़्यादा होगा चार्ज डेंसिटी कम होगी. लिथियम का साइज़ स्मॉल है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा. पोटाशियम का साइज़ लार्ज है तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो. एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा है क्योंकि इसका हाई चार्ज है, स्मॉल साइज़ है. चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा है. हेलोजेंस में टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है. फ्लोरीन का साइज़ स्मॉल है तो चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा है. आयोडाइड आइन चार्ज तो सबके ऊपर सेम है, -1 है. आयोडाइड आइन का साइज़ लार्ज होने की वजह से चार्ज डेंसिटी कम है जिसकी वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम ही है. वेरिएशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल. इन ग्रुप्स, सिंस द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मोस्टली रिमेन्स द सेम in the same group, so with the increase in size down the group, the charge density decreases down the group. Hence hydration energy also decreases down the group. For example, in group first A of alkali metals, hydration energy of potassium ion is less than lithium ion. अगर एक ग्रुप में देखें तो चार्ज सेम रहता है, जिस तरह लिथियम सोडियम पोटाशियम अल्कली मेटल्स में देखें तो चार्ज +1 सेम है. अब जिसका साइज़ ज़्यादा होगा चार्ज डेंसिटी कम होगी, उसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी. लिथियम का साइज़ स्मॉल है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लिथियम की. पोटाशियम का साइज़ लार्ज है, हाइड्रेशन एनर्जी इसकी कम है. इसी तरह हेलोजेंस में देखें फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, चार्ज सेम है -1. फ्लोरीन का साइज़ स्मॉल है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है. आयोडीन का साइज़ सबसे लार्ज है तो चार्ज डेंसिटी कम है, इस वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी कम है. वेरिएशन विद इन अ पीरियड. द वैल्यूज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जीज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. फॉर एग्जांपल, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आइंस इन द थर्ड पीरियड आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज having 10 electrons each. The charge density of aluminium ion is greater due to its high charge and small size.
So its hydration energy is greater than magnesium ion, which in turn has greater hydration energy than sodium ion. पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो चार्ज बढ़ता जा रहा है, साइज स्मॉल होता जा रहा है. तो चार्ज बढ़ने और साइज स्मॉल होने की वजह से चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है. चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी. एल्यूमिनियम के देखें तो इसका चार्ज सबसे ज़्यादा है और साइज स्मॉल है. ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम. इन सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच, हर एक में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इस वजह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए चार्ज जिसका ज़्यादा होगा, साइज स्मॉल होगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी. एल्यूमिनियम का चार्ज ज़्यादा है, साइज स्मॉल है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा है. मैग्नीशियम का चार्ज सोडियम से ज़्यादा है, साइज़ भी स्मॉल है, यानी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है सोडियम से, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सोडियम से ज़्यादा होगी. पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स. अब हम कंपाउंड्स के पीरियोडिक रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं और सबसे पहले हम हैलाइड्स को स्टडी करते हैं. व्हाट आर हैलाइड्स? हैलाइड्स को डिफाइन करते हैं. द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड हैलाइड्स. एग्जांपल NaCl, AlCl3 एंड CCl4. यानी हैलोजेंस के पीरियोडिक टेबल में मौजूद दूसरे एलिमेंट्स के साथ बाइनरी कंपाउंड्स हैलाइड्स कहलाते हैं. बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल कंपाउंड्स, जिसमें एक एलिमेंट तो हैलोजन ही होगा, दूसरा पीरियोडिक टेबल में मौजूद कोई भी एलिमेंट हो सकता है. एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह. क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग. बॉन्डिंग की बुनियाद पे इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं. नंबर 1 आयनिक हैलाइड्स, नंबर 2 कोवेलेंट हैलाइड्स एंड नंबर 3 पॉलीमेरिक हैलाइड्स. आयनिक हैलाइड्स में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट हैलाइड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि पॉलीमेरिक हैलाइड्स में इंटरमीडिएट करैक्टर होगा बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट हैलाइड्स. Ionic halides. Those halides in which there is ionic bond between the more electropositive element or metal atom and halogen are called ionic halides. यानी ऐसे हैलाइड जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाए हैलोजेंस के दरमियान और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटल एटम के दरमियान. स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद हैलोजन एटम फॉर्म आयनिक हैलाइड्स. ऐसे एलिमेंट्स जो कि स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हों, जिनके इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा हो, यानी जो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हैलोजेंस के साथ ज़्यादा होता है, वो आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल द हैलाइड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट A आर कंसीडर्ड प्योरली आयनिक कंपाउंड्स, e.g. लिथियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड वगैरह. फर्स्ट ए ग्रुप के हैलाइड्स को प्योरली आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं विद हैलोजेंस. जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक हैलाइड्स. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं ड्यू टू स्ट्रांगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. They have three-dimensional lattices consisting of discrete ions. इसमें ions की पोजीशन 3-dimensional स्पेस में डेफिनेट होती है, यानी ions फिक्स्ड पोजीशंस पे होते हैं in 3-dimensional space. They are soluble in water and insoluble in organic solvents. ये आयनिक कंपाउंड है, इस वजह से वाटर में soluble हैं और insoluble होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन वगैरह. Fluorides have the highest lattice energies due to the small size of fluoride ion. Fluorides सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी रखने वाले कंपाउंड्स हैं क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन की वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं. फॉर आयनिक हैलाइड्स द फ्लोराइड्स हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स विच डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर.
फ्लोराइड इज़ ग्रेटर देन क्लोराइड, ग्रेटर देन ब्रोमाइड विच इज़ ग्रेटर देन आयोडाइड। फ्लोराइड्स जो हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं क्लोराइड से, क्लोराइड के ब्रोमाइड, और सबसे कम आयोडाइड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कोवेलेंट हैलाइड्स, those halides in which there is covalent bonding between halogens and the other elements are called covalent halides। यानी ऐसे हैलाइड्स जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए हैलोजेंस के दरमियान और पीरियोडिक टेबल के दूसरे एलिमेंट्स के दरमियान। The electronegative elements are non-metals of the group 4th A, 5th A and 6th A give covalent halides। Examples CCl4, SiCl4, PCl3 एंड S2Cl2 वगैरह। यानी ऐसे एलिमेंट्स ग्रुप 4th A, 5th A और 6th A के जो कि नॉन मेटल्स हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो हैलोजेंस के साथ कोवेलेंट हैलाइड्स बनाते हैं, जिस तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, PCl3 एंड S2Cl2 वगैरह। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हैलाइड्स। The intermolecular forces in covalent halide molecules are weak van der Waals forces, so they are often gases, liquids or low melting point solids। क्योंकि कोवेलेंट हैलाइड मॉलिक्यूल्स में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादातर गैसियस फार्म में या लिक्विड फार्म में पाए जाते हैं, और चंद जो है लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स की फार्म में भी पाए जाते हैं। Their melting and boiling points are less than those of ionic halides। इनके melting boiling points ionic halides की निस्बत कम होते हैं क्योंकि intermolecular forces weak हैं। Physical properties of covalent halides are influenced by the size and polarizability of halogen atom। कोवेलेंट halides में halogen atom का size या polarizability physical properties को मुतासिर करता है। For example, iodides, as being the largest and more polarizable ions, possess the strongest van der Waals forces and therefore have higher melting and boiling points than those of other covalent halides। आयोडाइड्स हैलोजेंस में से आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा होता है, लार्ज साइज होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी इसकी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये आसानी से डाइपोल्स बना लेगा और स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दूसरे कोवेलेंट हैलाइड्स की निस्बत ज़्यादा होंगे। पॉलीमेरिक हैलाइड्स, दोज हैलाइड्स इन विच द हैलोजन एटम एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन the two atoms of the other element are called polymeric halides। ऐसे हैलाइड्स जिसमें हैलोजन एटम दूसरे एलिमेंट के दो एटम्स के दरमियान ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा हो पॉलीमेरिक हैलाइड्स कहलाते हैं। Their properties are intermediate between ionic and covalent halides। इनकी प्रॉपर्टीज आयनिक और कोवेलेंट हैलाइड्स के दरमियान पाई जाती है। Less electropositive elements like beryllium, gallium and aluminium form polymeric halides and have partly ionic bonding। Less electropositive elements जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत कम रखते हैं, जिस तरह बेरिलियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम, ये पॉलीमेरिक हैलाइड्स बनाते हैं। इनमें पार्टली आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। एग्जांपल्स आर बेरिलियम क्लोराइड BCl2 एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3। इसमें अगर हम देखें तो हैलोजन एटम, क्लोरीन को देख लें, हैलोजन एटम दो एल्यूमिनियम एटम्स के दरमियान ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है। इसी तरह BeCl2 में क्लोरीन एटम दो बेरिलियम एटम के दरमियान ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ऐसे हैलाइड्स जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनको पॉलीमेरिक हैलाइड्स कहा जाता है। वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स इन पीरियोडिक टेबल। Variation in a period. When we move from left to right in a period, the electronegativity difference between the halogen and other element decreases. Therefore, there is a gradual change in bonding type and melting points of the chlorides.
जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हैलोजेंस के साथ कम होता जाएगा और बॉन्डिंग चेंज होगी फ्रॉम आयनिक टू कोवेलेंट, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होंगे। The bonding shifts from ionic to covalent and the melting points of halides decreases from left to right. बॉन्डिंग आयनिक से कोवेलेंट की तरफ शिफ्ट होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जिसकी वजह से कम होते जाएंगे। अगर हम थर्ड पीरियड में देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर के क्लोराइड्स, क्लोरीन के साथ ये कंपाउंड्स हैं, क्लोराइड्स हैं, तो बॉन्डिंग जैसे जैसे चेंज हो रही है आयनिक से पार्टली आयनिक, फिर कोवेलेंट, पार्टली कोवेलेंट है, तो आयनिक से कोवेलेंट बॉन्डिंग जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जा रहा है, कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता जा रहा है और आयनिक करैक्टर कम होता जाएगा, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते जाएंगे। वेरिएशन इन अ ग्रुप, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, सो फॉर द सेम हैलोजन द आयनिक करैक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। फॉर एग्जांपल KCl इज़ मोर आयनिक दैन LiCl। एक ही ग्रुप में हैलोजन अगर सेम है तो दूसरे एलिमेंट्स का अगर आयनिक करैक्टर देखें हैलोजेंस के साथ, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा आयनिक करैक्टर उतना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कली मेटल्स को देखें तो पोटाशियम का साइज़ लिथियम से बड़ा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हैलोजन के साथ इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। इस वजह से KCl मोर आयनिक बॉन्ड बना रहे दैन LiCl, क्योंकि पोटाशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू लिथियम। साइजेज ऑफ द हैलोजेंस इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन एंड their electronegativities decrease. Thus for a metal the order of decreasing ionic character of the halides is fluoride is greater than chloride, greater than bromide, which is greater than iodide. यानी हेलोजेंस का साइज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो मेटल के साथ इनका आयनिक करैक्टर भी कम होता जाएगा, जिसकी वजह से फ्लोराइड ज़्यादा आयनिक करैक्टर रखते हैं, फ्लोरीन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से फ्लोराइड्स ज़्यादा आयनिक करैक्टर रखते हैं क्लोराइड की निस्बत, वो ब्रोमाइड की निस्बत ज़्यादा रखते हैं, और ब्रोमाइड आयोडाइड की निस्बत ज़्यादा आयनिक करैक्टर रखते हैं। आयोडाइड का आयनिक करैक्टर सबसे कम है ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन। फॉर एग्जांपल AlF3 is purely ionic compound having melting point of 1290 centigrade and fairly a good conductor, whereas aluminum iodide is predominantly covalent with melting point 198 centigrade and electrically a non-conductor। अगर हम एल्यूमिनियम के साथ फ्लोरीन और आयोडीन का कंपाउंड देखें तो फ्लोरीन के साथ इसका कंपाउंड AlF3 इज़ प्योरली आयनिक, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा है और फेयरली गुड कंडक्टर भी है। आयोडीन के साथ इसका आयोडाइड कंपाउंड एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस में कम हो गया है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो गया है और ये इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर भी है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने के साथ नेचर ऑफ बॉन्डिंग भी चेंज होती है। इन केस ऑफ एन एलिमेंट फॉर्मिंग मोर देन वन हैलाइड्स, द मेटल हैलाइड इन इट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट tends to be ionic, while that in the higher oxidation state is covalent। यानी अगर एक कंपाउंड एक से ज़्यादा हैलाइड्स बनाने की सलाहियत रखता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका हैलाइड आयनिक होगा, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट होगा। फॉर एग्जांपल PbCl2 is mainly ionic and PbCl4 is fairly covalent. This can again be explained by the high polarizing power of Pb4 ion as compared to that of Pb+2 lead ion। यानी PbCl2 जिसमें लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ये आयनिक है क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Pb+4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है ड्यू टू इस हायर पोलराइजिंग पावर, जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं।